तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रिएक्ट को लेके काफ़ी सारी चीज़ें जिसमें कुछ इश्यूज आते हैं जिसके बारे में आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आता है ये बॉक्सेस से रिलेटेड, जो मतलब हम लोग जो डोमेन क्रिएट करते हैं जिससे काफ़ी सारे एजेस क्रिएट होती है, जो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते होगे कि जिससे हम लोग कोई चीज़ को एक फिक्स बॉक्स में या फिर किस एक फिक्स पर्टिकुलर सेपरेट एरिया में हम फिक्स करते हैं तो उसके अंदर कुछ इश्यूज आते हैं। जैसे कि सबसे पहले मेंटेनेंस प्रॉब्लम, उनके मेंटेन कर रखना, उन्हें एक तरीके से उन्हें फिक्स तरीके से उसी जगह पे रहने देना, ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है रिएक्ट के अंदर, जिसके लिए आपको इसे डीप में लर्न करना पड़ेगा। और साथ ही साथ इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, लेकिन उसके लिए काफ़ी सारा अपग्रेड आए हैं और इसी चेंजेस की वजह से इसकी डेटा डिक्शनरी और फॉर्मेट काफ़ी ज़्यादा चेंज होता रहता है। और दूसरा है साइज़ प्रॉब्लम, अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो उसके अंदर काफ़ी सारा जो साइजेस जो होते हैं, मतलब कि कह सकते हो कि पिक्सल्स वगैरह में जो कुछ भी एरिया डिफाइन किए जाते हैं उसमें अगर माइनर सा भी भूले चुके चयन हो गया, मतलब कि अगर किसी को आपने 49 पिक्सल डिफाइन किया और किसी उसके बाजू वाले को 50 पिक्सल डिफाइन कर दिया, तो उसका एक पिक्सल की वजह से उस पर ओवरराइड भी हो सकता है या फिर ओवरलेस भी हो सकता है, मतलब उसके ऊपर वो चीज़ चढ़ भी सकती हो और उसके ऊपर चढ़ भी नहीं सकती। ये आपको फोटो में सब ख्याल आ जाएगा या फिर नहीं समझ में आ रहा हो तो मैं एग्जांपल के तौर पे देता हूँ। अगर ये 49 वाला पिक्सल वाला एरिया है और ये 50 पिक्सल वाला एरिया, अगर इन दोनों की पोजीशन ऐसी होती तो तब तक सही होता, लेकिन अगर ये इस तरीके से आ जाएगी ना एक के ऊपर एक ओवरराइट, तो फिर तो तकलीफ आ जाएगी। तो ये चीज़ का प्रॉब्लम सॉल्यूशन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। दूसरा है ब्लॉक एरिया, जो ब्लॉक्स हम लोग बनाते हैं पूरे इसके अंदर, उन ब्लॉक को मेंटेन करना, उनका एरिया फिक्स करना, उन्हें सही तरीके से मेंटेन रख के उन्हें प्रॉपरली सेट करना, ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है और ये बहुत ही बड़ा इशू हो सकता है रिएक्ट जेएस के अंदर। दूसरा साइज़ प्रॉब्लम है, वही सेम जैसा आपको मैं बता दिया। तीसरा इवेंट हैंडलिंग, जो इसके अंदर इवेंट्स क्रिएट होती है। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा टाइटल के लिए हम लोग ने बॉक्स बनाया है और उसके नीचे डिस्क्रिप्शंस वगैरह फ़ोटो वगैरह लिखा है, लेकिन वो एक इवेंट हुई, लेकिन उस इवेंट का जो पिक्सल है, अगर तुम लोग कभी फोटोशॉप वगैरह में काम करोगे तो आपको ख्याल आएगा या फिर वेबसाइट बनाने में कि अगर इसकी पोजीशन सही नहीं लग रही है ना तो हमें वो ठीक से नहीं लगेगा। तो उसे मेंटेन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा पिक्सल्स में देर लगती है और काफ़ी ज़्यादा उसमें टाइपिंग करके उसे सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा देर लगती है। अगर कोई इसमें जो मुंझा हुआ खिलाड़ी हो तो वही इसे आसानी से सॉल्व कर सकता है, बाकी इसे सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल। और इसके अंदर दूसरे टाइप की प्रॉब्लम आती है जो कि एल्गोरिदम और मटेरियल टाइप की प्रॉब्लम, जिसमें अगर कोई चीज़ को अगर किसी चीज़ से एल्गोरिदम से डिफाइन कर लिया, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा रिएक्ट जेएस का एक डोमेन क्रिएट करा है, तो उसकी वजह से इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि उसका मटेरियल जो है ना एक ही एरिया में डिफाइन होता है, लेकिन अगर दूसरे एरिया में डिफाइन करने की कोशिश करे तो वो चीज़ नहीं हो पाती और उसे मेनटेन करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और उसकी जो मैपिंग और जो उसकी रेडिएशन जो फिक्स की जाती है उसके अंदर ये लोग काफ़ी ज़्यादा इश्यूज देते हैं। तो मतलब इसके जो डोमेन नाम है उसका जो एल्गोरिदम हमें समझना होता है उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से समझना होता है। और ये चीज़ ध्यान रखना, कभी भी तुम लोग ये गलती मत करना कि जो उससे मिलते जुलते नेम है जैसे कि रिएक्ट जेएस जो का डोम जो दिख रहा है उसे कभी भी इसका डिफाइन मत करना, कोई और नाम रख लेना तो चलेगा। बाकी इन सब से तुम लोग की मैपिंग और रीडिंग काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी और प्रोजेक्ट बनाने में भी काफ़ी ज़्यादा इशू आ सकते हैं। और थर्ड टैग और थोड़ा सा काट देना, थर्ड और इसके अंदर एक थर्ड प्रॉब्लम आती है जो कि री रेंडर की, जो कि सिर्फ प्योर कंपोनेंट में ही होती है। मतलब कि अगर तुम लोग उसकी प्योरलीफाई नहीं किया है उस कंपोनेंट को तो उसे तुम्हें प्योरली ठीक से समझने में या फिर कह सकते हो कि उसका जो री रेंडर मतलब उस चीज़ को वापस से लाने में मुश्किल हो जाती है। और उसका जो सॉल्यूशन है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस प्रॉब्लम को थोड़ा साइड में रखते हैं क्योंकि इसके ऊपर से हम लोग डीप में लिए स्टडी करने ही वाले हैं। तो ठीक है, तो इसके आगे हम लोग वैसे भी आने वाला टॉपिक, तो इसे थोड़ा सा लाइटली समझा दूँ तो प्योरली कॉम्बिनेशन होता ही है कि कोई चीज़ रेंडर हो रही है उसे गायब करके वापस लाना। री रेंडर मतलब कि एक बटन है जिसे बैक दबाने के बाद वो चीज़ बैक हो जा रही है, लेकिन वो पेज वापस से खोलने पे वो बैक नहीं आ पा रहा है, वापस बैक का बटन नहीं दिख रहा है, तो उसे कहते हैं री रेंडर। तो उसका जो प्योर कंपोनेंट्स है उसे सही तरीके से मेंटेन करें तभी ये एरर नहीं आएगी। तो इसे हम लोग ठीक से समझेंगे। आज के लिए बस इतने ही इश्यूज़ थे, अगले की वीडियो में कुछ और डिस्कस करेंगे, इससे आगे के टॉपिक्स पर हम लोग लेके जाएंगे। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको कुछ और स्टडी करना तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, उससे रिलेटेड टॉपिक वगैरह हम लोग लेते आएंगे। मिलते हम लोग आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।